आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गर्मी में शरीर को ठंडक देने वाला वरियाली का शरबत यानी कि सौंफ का शरबत, जिसे आप एक बार बनाकर पूरी गर्मियों के लिए स्टोर कर कर रख सकते हैं। इस शरबत को बनाने के लिए नहीं तो आपको चीनी की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको गुड़ की जरूरत पड़ेगी। ये प्रीमिक्स बनने के बाद आप मिनटों में 50 से ज्यादा इसके गिलास बनाकर शरबत के तैयार कर सकते हैं। आपको सिर्फ पानी में या फिर दूध में चम्मच भर कर प्रीमिक्स डालना और झटपट से ये जो शरबत है बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सौंफ का शरबत बनाने के लिए आधा कप मैंने यहाँ पर सौंफ लिया है, 1 से 1.5 चम्मच साबुत काली मिर्च और 10 से 12 मैंने यहाँ पर इलायची ली है। अब गैस पर हम कढ़ाई रख देंगे और गैस का फ्लेम हम यहाँ पर लो रखेंगे और इन सारी चीज़ों को इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसे लो टू मीडियम गैस पर चलाते हुए 1 मिनट के लिए हल्का सा इन्हें रोस्ट कर लेंगे। शरबत बनाने से पहले इसे रोस्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। क्रिस्पी होने तक हम इसे रोस्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम इसे लंबे टाइम तक स्टोर कर कर रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इसे काफ़ी अच्छे से रोस्ट करना ज़रूरी है। जो इसमें जो सीलापन होता है वो भी ख़त्म हो जाता है और काफ़ी इजीली ये पीस कर भी तैयार हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर 1 से 1.5 मिनट के लिए आप इसे धीमी आंच पर इसे रोस्ट कर लेना। तो मैंने यहाँ पर इसे रोस्ट कर लिया है। अगर आप इसे हाथ से छूते हैं तो काफ़ी इजीली ये छू जाता है, मतलब इतना ही हमें इसे रोस्ट करना है। तो अब गैस का फ्लेम हम यहाँ पर बंद कर देंगे और इन्हें किसी अलग बर्तन में निकाल लेंगे, जिससे कि ये थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाए, क्योंकि कढ़ाई लंबे टाइम तक गर्म रहती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर अलग बर्तन में इसे निकाल रही हूँ। तो प्रीमिक्स जितना आपको बनाना है उतना आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो इलायची आप यहाँ पर इलायची की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि आप तो जानते हैं कि इलायची का जो टेस्ट है वो काफ़ी बढ़िया आता है। अब एक मिक्सी का जार लेंगे, उसके अंदर इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ठंडा होने के बाद ही आप इसे ग्राइंड करना। इस शरबत को मीठा बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ मिश्री। तो ये गांठ वाली मिश्री आती है, जो धागे वाली मिश्री होती है वो वाली। इसको मैंने थोड़ा फोड़ कर इस तरीके का बना लिया था। जो इसका धागा था वो निकाल देना और इसे मिक्सी के जार में डाल देना। इसको भी इसके साथ ही ग्राइंड करना है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, इसका जो धागा है उसको याद करके निकाल देना। अब इसको हम बिल्कुल फाइन पाउडर होने तक इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। इस तरीके का हमारा ये पाउडर बनकर तैयार हुआ है। तो आप इसे छान कर भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ पीसेस मोटे, जैसे कि सौंफ के अगर कोई पीसेस रह गए हैं, तो आप छान सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ पर पहले छान कर इसे यूज़ करूँगी। अगर आपको लगता है कि इसमें बिल्कुल भी कोई भी यहाँ पर मोटा पीस इसके अंदर नहीं है, तो आप इसे बिना छाने भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर छान कर ले रही हूँ। अगर इसमें होगा तो वो निकल जाएगा, जिससे कि हमारा जो शरबत है वो काफ़ी और भी बढ़िया बने। तो इसलिए मैं यहाँ पर छान रही हूँ। आपने देखा ना फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट के अंदर हमारा ये वरियाली का यानी सौंफ के शरबत का जो प्रीमिक्स है वो बनकर तैयार हुआ है। इसका जो शरबत है वो काफ़ी टेस्टी लगता है और पाचन में भी काफ़ी हेल्प करता है। तो आप इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में डालकर इसे स्टोर कर कर रख सकते हैं। तो इस तरीके का अगर इसमें जो मोटे पीस है वो निकल जाएंगे, तो इसलिए मैंने इसे छान लिया था। आप मिश्री की जगह खांड भी ले सकते हैं, वो भी गर्मियों में काफ़ी यूज़फुल होती है। लेकिन चीनी का ज़्यादा यूज़ गर्मियों में नहीं करना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मिश्री का यूज़ किया है। जो आपको पसंद है आप वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इन शरबत को और भी टेस्टी बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ सब्जा सीड्स। तो मैं जब इसका शरबत बना रही थी उससे आधे घंटे पहले ही मैंने इस सब्जा सीड्स को भिगोकर रख दिया था। इसका जो प्रीमिक्स है वो मैंने रात में ही बनाकर तैयार कर लिया था। तो दिन में जैसे कि तुरंत झटपट से, मतलब प्रीमिक्स बनाने का जो टाइम है वो हमारा बच जाता है, क्योंकि शाम के टाइम काम कम होता है। तो इसलिए मैंने जो इसका प्रीमिक्स रात को बना लिया था और दिन में मैं इसका शरबत बना रही, तो आधे घंटे पहले इसको मैंने भिगोने के लिए रख दिया था। आधे घंटे में ये काफ़ी अच्छे से फूल जाता है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 से 4 गिलास दूध। ये मैंने गर्म कर कर उसके बाद ठंडा करके तब लिया है ये दूध। अब इसके अंदर हम 1 बड़ा चम्मच भरकर प्रीमिक्स का ऐड करेंगे, यानी कि आधी कटोरी। अब अच्छे से हम इस प्रीमिक्स को इस दूध के अंदर मिक्स कर लेंगे। तो आप इसे पहले बना कर रख सकते हैं, तो काफ़ी जल्दी जब भी आपको ज़रूरत पड़े, जैसे कि सुबह-सुबह होता है कि अपने लिए टाइम नहीं होता है, सबके लिए खाना बनाना, सुबह के टाइम इतना ज़्यादा काम होता है, तो आप इसे फटाफट से बनाकर पी सकते हैं। तो आपकी जो भूख है उसको भी ख़त्म करता है और काफ़ी हेल्दी होता है।
तो झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। तो इसे आप बनाकर स्टोर कर कर रख सकते हैं। अब इसके अंदर हम 2 चम्मच सब्जा सीड्स ऐड करेंगे। इसे भी चलाते हुए हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, कितनी जल्दी हमारा जो शरबत बनकर तैयार हुआ है। इसको और भी ठंडा करने के लिए यहाँ पर हम कुछ आइस क्यूब डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा ठंडा नहीं पीना है तो आप स्किप कर सकते हैं या फिर खूब सारी आइस क्यूब डालकर इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो ठंडा ठंडा कूल कूल हमारा ये वरियाली का यानी कि सौंफ का शरबत बनकर तैयार हो चुका है। मिनटों में ही आप इसे 50 गिलास के करीब आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। सिर्फ आपको प्रीमिक्स पहले बनाकर रखना पड़ेगा। तो इसे हम सर्व कर लेते हैं गिलास में। जब आप इसे शरबत को आप सर्व करें तभी आप इसके अंदर आइस क्यूब डालें, नहीं तो जो हमारा शरबत है वो ज़्यादा पतला हो जाएगा तो टेस्टी नहीं लगेगा। तो सर्व करते टाइम ही आप इसके अंदर आइस क्यूब डालें। तो फ्रेंड्स लीजिए, हमारा जो दूध का शरबत है वो तो बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम बना लेते हैं दूसरे वाला शरबत, यानी कि जो पानी का जो हम शरबत बनाएंगे वो बना लेते हैं। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले 1 बड़ा चम्मच भरकर इसके अंदर हम प्रीमिक्स का डालेंगे, यानी कि आधा कप यहाँ पर प्रीमिक्स लेंगे और उसके अंदर हम डालेंगे 3 से 4 गिलास पानी और अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। पानी यहाँ पर मैंने बिल्कुल ठंडा लिया है, तो ठंडे पानी में काफ़ी जल्दी ये प्रीमिक्स मिल जाता है। बिल्कुल भी इसके अंदर गांठें वगैरह नहीं बनती है, आराम से ये मिक्स हो जाता है। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले में मैंने यहाँ पर आधी चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर काला नमक डाल रही हूँ। तो नमक यानी कि टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप डाल सकते हैं। आप यहाँ पर चाट मसाला भी डाल सकते हैं, नींबू का रस भी डाल सकते हैं। खट्टा अगर थोड़ा सा चाहिए तो आप यहाँ पर नींबू का रस डाल लेना। अगर आपके घर पर डायबिटीज का कोई पेशेंट है तो उसके लिए तो काफी हेल्दी है। अब इसके अंदर 2 चम्मच सब्जा सीड्स डालेंगे। अगर सिर्फ इसी के लिए सब्जा सीड्स भिगो रहे हैं तो इतने ही पानी के लिए, इतने ही दूध के लिए तो आप यहाँ पर 1 चम्मच ही सब्जा सीड्स को भिगो कर तैयार करना। अब यहाँ पर हमारा जो पानी वाला शरबत है वो भी बनकर तैयार हो चुका है। तो शुगर पेशेंट के लिए तो काफ़ी हेल्पफुल है। अब यहाँ पर कुछ डाल देंगे हम पुदीने की पत्तियाँ। तो सारे शरबत में भी डाल सकते हैं या फिर गिलास में ऐसे डालकर भी सर्व कर सकते हैं। आप यहाँ पर नींबू का रस भी काट कर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे आइस क्यूब और अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा पानी का शरबत भी रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट्स करना और अपना एक प्यारा सा हाइप भी देना और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।